तो आज की वीडियो में हम लोग टॉप 10 मैथ्स देने वाले हैं जो आप लोग को आगामी बीएड या डीएलएड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को आप लोग को देखकर ही एग्ज़ाम में जाना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। दो संख्याओं का मौसा 6 है और उनका लसा 84 है। यदि दोनों संख्या में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बनाने के लिए एक ट्रिक आप लोग को हमने दिया था कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर एलसीएम जो है वो 84 है और एचसीएफ जो है वो 6 है। पहली संख्या देखिए इसमें दिया हुआ है 42 और दूसरी संख्या कह रहा है कि x है, तो इससे x का मान आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 6 7 42 और 12 7 84, यानी x बराबर 12 हो गया दूसरी संख्या। दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है, एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से यूनियन कोण 45 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पाद से पाद यानी आधार से कह रहा है कि 20 मीटर की दूरी से, यहाँ से 20 मीटर, ये जो है 20 मीटर की दूरी से यहाँ पर यूनियन कोण जो है वो 45 डिग्री है, यानी ये जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। ये ऊंचाई हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसके लिए आप लोग tan का सूत्र जरूर याद कीजिएगा कि tan 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर अगर ए बी सी रखिएगा यहाँ पर ए बी बटा बी सी हो जाएगा, और tan 45 के मान आप लोग याद रखिएगा कि 1 होता है। यहाँ पर ए बी जो दिया हुआ है वो हम लोग को निकालना है और बी सी जो दिया हुआ है 20 के बराबर हो गया, इसलिए ए बी बराबर हम लोग निकालेंगे कि 1 गुने 20 बराबर 20, यानी ए बी बराबर भी जो होगा वो 20 के ही बराबर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि एक कालीन की लंबाई 20.2/5 मीटर है। इसे 4.1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप लोग को देखिए कैसे बनता है, ये आप लोग को सीख लेना है। इतना है और इसी का टुकड़ा करना है 4.1/2। इसको हल कीजिएगा तो 20 दूनी 40 5 45 हो गया, 45/2। इसको गुना कीजिएगा तो 8 1 9/2 होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 9 से 45 कैंसिल हो गया, कितना बार में, तो 5 बार में। तो टोटल 5 टुकड़े इस कालीन को किए जा सकेंगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 5:6 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ पर बॉय हैं और गर्ल हैं। बॉय जो हैं वो अनुपात 5 में है और ये 6 में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट मानेंगे कि 5 बराबर, अगर इसको हम 500 मानते हैं और इसको 600 मानते हैं। यहाँ पर देखिए 20% यानी 1/5 है। 1/5 करेंगे तो 100 हो जाएगा। 1/5 करेंगे तो 100 जो है आप लोग को छात्रवृत्ति मिलता है। और यहाँ पर देखिए 25 है, मतलब कि 1/4। तो 1/4 कीजिएगा, इसका 1/4 कीजिएगा कितना आएगा, तो 1/4 जो होगा वो 150 हो जाएगा। तो इसको 150 हो जाएगा। अब इसको हटा लीजिए, ये 400 हो जाएगा और ये कितना होगा, तो 450 हो जाएगा। ये जो है वो इनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कितने लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, प्रतिशत में बताइए। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 850। टोटल कितना है, तो 11 है। देखिए अनुपात में कितना है, 5 6 11 है, तो इतना ही परसेंटेज इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु को 1360 रुपये में बेचने पर
एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। देखिए इसको कैसे बनाना है ये भी सीख लीजिए। तो टोटल कितने रुपया हैं, तो 1360 रुपया है। पहले देखिए हानि होता है उसके बाद लाभ होता है, तो क्या कीजिए कि पहले आप लोग लाभ ले लीजिए। तो ऊपर में 110 रखिए और नीचे में हानि कर दीजिए 85। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए। इसको हल कीजिएगा, बहुत आसान है। यहाँ पर 17 पचे 85 और यहाँ पर देखिए 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। इसको हल कीजिएगा तो 17 8 136 होता है, यानी 80 हो जाएगा। 80 गुने 22 कर लीजिए, 80 गुने 22 कर लीजिए तो आप लोग को आ जाए कितना, 1760 के बराबर आ जाएगा। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चे के आयु का माध्य 14 वर्ष है। यदि उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 और 67 वर्ष है तो बच्चे और दादा दादी के आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है, तो 9 गुने 14 कर दीजिए। 9 गुने 14 कितना होता है, तो 126 होता है। और इसी में कह रहा है कि 71 और 67 को जोड़ दीजिए, तो 7 1 8 होता है, 12 1 13 होता है। इसको अब जोड़ लीजिए तो 8 14 4 3 3 6, यहाँ पर 264 हो गया। लेकिन टोटल आदमी कितना है, तो 9 और 2 11, तो इसमें 11 से आप लोग भाग दे दीजिए। 11 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा, 24 वर्ष। 24 वर्ष जो है वो बच्चों और दादा दादी का उम्र का माध्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आता ही आता है। 450 यात्रियों को भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उसमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 यात्री चढ़ गए। तो तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्री के साथ पहुंची। तो इसको बहुत ध्यान से और बारीकी से देखिएगा कि कैसे इसको हल करना है। तो टोटल कितना यात्री थे, तो 450 थे। तो पहले स्टॉप पर 1/9 कीजिएगा, कितना जगह 50 आ जाएगा। तो 450 में से 50 घटा लीजिए तो अभी कितना बचा है, 400 बचा है। अब कह रहा है कि 20 नया चढ़ गया है, 20 नया चढ़ेगा तो कितना होगा, 450 हो जाएगा। तब ये दूसरी स्टॉप पर चल गया। उसके बाद कह रहा है कि मौजूद यात्री का, तो अभी मौजूद कितना है, 420 है। उसमें से 1/6 क्या हुआ, उतर गया। तो 1/6 करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर 420 में से 70 घटा लेंगे तो कितना जगह, 350 अभी यात्री बचा हुआ है। और कह रहा है 19 यात्री और चढ़ गया। इसी में 19 यात्री और चढ़ जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए 369 यात्रियों के साथ वो तीसरे स्टॉप पर पहुँचेगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दो संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाना है ये भी सीख लीजिए। इसको 3x कर दीजिए, इसको 2x कीजिए। इसमें से 8 घटाना है और इसमें से 6 घटाना है, कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए तो 3 चौके 12x माइनस 8 चौके 32 बराबर हो जाएगा 10x माइनस हो, यहाँ पर देखिए 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 12 में से 10 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पर -30 हो जाएगा। अब प्लस है 32, प्लस से कितना है, तो 32 है।
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2x बराबर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग कितना आया, x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 आ गया तो इसमें संख्या कितना कितना था, एक 3 था और एक 2 था। तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 आ गया। तो संख्या कितना कितना है, 3 और 2 है। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसके चाल को 3 किलोमीटर घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में बस द्वारा कितना समय ज्ञात कीजिए। तो 20 मिनट में, देखिए 20 मिनट में यह 5 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तो इसको 1 घंटा में बदल दीजिए। यहाँ पर 3 से गुना कीजिएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो इधर भी 3 से गुना कर दीजिए। तो 1 घंटा में कितना जा रहा है, तो 15 किलोमीटर जा रहा है। यही कह रहा है कि यदि 3 किलोमीटर घंटा, तो इसी में से 3 किलोमीटर घंटा मान लीजिए कि माइनस कर देते हैं तो 12 किलोमीटर घंटा करेंगे। तो या इसको में 1 घंटा यानी 60 में 12 से हम भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। बस यही आप लोग 100 में 5 से भाग दे दीजिए तो 20 आ जाएगा। 20 किलोमीटर यही 20 मिनट में ये जो है समय निकल गया है। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो विपिन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए एक आर्यन है और एक विपिन है। तो विपिन से दोगुना समय ले रहा है कौन, आर्यन। और यही आप लोग कह रहा है कि एक सूत्र बताए थे x गुने वाई x प्लस वाई, जब दोनों साथ मिलकर काम करे दोनों कितना के बराबर है, यही 2 के बराबर है। अब इसको हल कीजिएगा। यहाँ पर x बराबर हम लोग को 2 मिला है, y बराबर 1 मिला है, और इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। और ये कितना के बराबर है, 2 के बराबर। तो 2 बराबर कितना हो गया, 6। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3। 1 बराबर कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो 1 किसका था, वो विपिन का था। और विपिन का ही हमारा क्वेश्चन में पूछा है। तो विपिन कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, 3 दिन में।